World Travel and Tourism Council की research findings से accordingly, travel and tourism contributed 10% to the global economy, which means 1 in every 10 job was travel and tourism job. यूनाइटेड नेशंस की फाइंडिंग्स भी यही बोलती हैं कि जो इंडस्ट्री है प्री कोविड लेवल पे बाउंस बैक कर चुकी है एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3 to 5%. अकॉर्डिंग टू EIR रिपोर्ट 14 मिलियन जॉब्स और क्रिएट होंगी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में 2025 में. 357 मिलियन 2024 में हुई थी, which means total of 371 million jobs, which is technically more than the population of USA. आइए इसको अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं. इंडियन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ GDP of 7.1% for the next decade. And according to IMF, Indian economy is expected to grow at a rate of 6.2% to 7%, which means India का travel and tourism sector ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा in comparison to Indian economy, which means Indian economy के लिए key driver जो होगा travel and tourism sector होगा, which means lot of job creation in Indian economy. एंड जॉब सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्रिएट नहीं होंगी, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में भी क्रिएट होंगी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट. अगर इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू रीच टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, व्हिच मींस मोर ऑफ ट्रैवल एंटरप्रेन्योर्स, ट्रैवल एजेंट्स एंड मोर ऑफ जॉब क्रिएशन इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज. According to the reports, 24 million jobs create होंगी travel and tourism sector में 2033 में, which technically means 3 million jobs every year. अगर इसको break down करें तो it means 250,000 jobs every month. So it means India का जो major job market, employment generation market रहेगा, वो रहेगा travel and tourism sector. वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म की लेटेस्ट रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर ने प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा अचीव कर लिया है और 2024 में क्रूशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेटर था. मतलब कि सबसे ज्यादा जो जॉब्स क्रिएट हुई इंडिया के अंदर वो टूरिज्म सेक्टर में क्रिएट हुई, टोटलिंग टू 9.1% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. और ये तब हो रहा है जबकि जो वर्ल्ड है, जो जॉब सिनेरियो है, वो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चेंज हो रहा है. बट जिसको प्रैक्टिकल रियल नॉलेज है, जिसको क्लियरली ट्रैवल प्रोडक्ट अच्छे से बनाना आता है, उनके लिए जॉब्स की कमी नहीं है, उनके लिए जॉब्स काफी ज्यादा अवेलेबल है एंड जो ग्रोथ है वो बियॉन्ड दी प्रेडिक्शन लेवल जा रही है. So, अगर आप कोर ट्रैवल एंड टूरिज्म जॉब्स में काम करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि ट्रैवल एजेंट रियलिटी में काम कैसे करता है, ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हैं या ट्रैवल इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, आप हमारे कोर्सेज को ब्राउज कर सकते हैं बाय गोइंग ऑन द वेबसाइट एंड द कोर्सेज पेज. अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए पैशनेट हैं, तो आइए देखते हैं कि जो कोर ट्रैवल एंड टूरिज्म की जॉब्स हैं उनके लिए क्या नॉलेज स्किल्स चाहिए होती हैं और आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं. ऑल्दो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारे करियर ऑप्शंस पॉसिबल हैं, बट मैं स्पेसिफिकली 9 बेस्ट करियर ऑप्शंस की बात करने वाली हूँ जो कि कोर प्रोफाइल्स भी हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म की. फर्स्ट वन इज ट्रैवल प्रोडक्ट कंसल्टेंट, नेक्स्ट टूर गाइड एस्कॉर्ट, थर्ड माइस कंसल्टेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल इज टिकटिंग एग्जीक्यूटिव, देन द वीजा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर, चेक इन एग्जीक्यूटिव, केबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ. अगर आप टूर डिवीजन में जाना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट ट्रैवल पैकेजेस में है और इन 3 प्रोफाइल्स में आप काम करना चाहते हैं, तो आप ट्रैवल पैकेज मैनेजर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सिखाया जाता है कि आइटिनरीज कैसे बनाई जाती है, डेस्टिनेशन की नॉलेज दी जाती है, एक ट्रैवल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे की जाती है, वो सब डिटेलिंग में कराकर सिखाया जाता है. जैसे ट्रैवल एजेंट काम करेगा, ट्रैवल पैकेज बनाएगा, वो पूरा का पूरा तरीका इसमें सिखाया जाता है. और ट्रैवल पैकेज मैनेजर करने के बाद ये 3 बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं. देन अगर आपका इंटरेस्ट टिकटिंग लाइन में जाने का है, सो टिकटिंग लाइन के अंदर आपको लाइव GDS की नॉलेज होनी चाहिए, अमेडियस एंड गैलीलियो की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए. अगर आपका इंटरेस्ट वीजा लाइन में है तो आप वीजा मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. वीजा मैनेजमेंट कोर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. अगर आप टूरिस्ट वीजा में मास्टरी गेन करना चाहते हैं, आप सिर्फ टूरिस्ट वीजा का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अगर आपका इंटरेस्ट स्टडी वीजा में है और स्पेसिफिकली कनाडा में है, तो आप सिर्फ कनाडा का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कनाडा का विजिटर, PR, वर्क सब कुछ करवाया जाएगा डिटेल में. सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. और उसके बाद आप वीजा ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर की प्रोफाइल में काम कर सकते हैं. अगर आपको रियल नॉलेज है कि एक फाइल प्रॉपर वीजा की कैसे बनाई जाती है, आप डेफिनेटली एम्बेसी में भी जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है एयरपोर्ट जॉब्स की या एयरलाइन जॉब्स की. अगर आपका इंटरेस्ट एयरलाइन या एयरपोर्ट जॉब में है, तो आप ट्रैवल एंड टूरिज्म एडवांस मैनेजमेंट डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम एयरपोर्ट, एयरलाइन
एयरलाइन एविएशन लिंक प्रोफाइल्स जो हैं उस पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में आपको काम कराते हैं। प्लस ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के जो वेरी वेरी बेसिक्स होते हैं टू इंटरमीडिएट लेवल इस कोर्स के अंदर कवर अप होता है। तो इन शॉर्ट अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं, एविएशन भी, ट्रैवल पैकेजेस भी, टिकटिंग भी, वीजा भी, तो इस कोर्स के अंदर सब कुछ बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल पर कवर होता है। एंड ये कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एक्चुअली में फॉर ऑल टाइप ऑफ बेसिक जॉब्स जो भी ऊपर 9 प्रोफाइल्स मेंशन की हैं उससे लिंक्ड। अब बात करते हैं कि टूर प्रोडक्ट कंसल्टेंट जो होता है वो किस टाइप की प्रोफाइल्स में काम करता है। अगर आपको आइटिनरी बनाने की या कॉस्टिंग करने की नॉलेज अच्छे से नहीं है तो आपको ट्रैवल कंपनी टूर कोऑर्डिनेटर के रोल में लेगी, जिसमें कि आप कोऑर्डिनेशन करेंगे सब करने में, बट अकेले इंडिपेंडेंटली आइटिनरी या कॉस्टिंग आप नहीं करेंगे। अगर आपको आइटिनरी या कॉस्टिंग करना आता है और आपको आता है डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल इंडिया के डोमेस्टिक के लिए, तो आपको डोमेस्टिक प्रोफाइल में हायर किया जाएगा। अगर आपको इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की नॉलेज है, अगर आपको सिंगापुर का, मलेशिया का, यूरोप की डेस्टिनेशंस का ट्रैवल पैकेज बनाना आता है तो आपको उस पर्टिकुलर डिवीजन के लिए लिया जाएगा जिसको कि हम बोलेंगे इंटरनेशनल डिवीजन एक्सपर्ट। अगर आपको डेस्टिनेशन की बहुत अच्छी नॉलेज है और आप उसके लिए जो पैकेजेस बना रहे हैं, जो आइटिनरीज बना रहे हैं, जो उसका कॉस्ट निकाल रहे हैं, वो मार्केट को बहुत अच्छे लेवल पे बीट कर रहा है और आप बहुत डिटेलिंग में नॉलेज जानते हैं, तो आपको डेस्टिनेशन स्पेशलिस्ट का टैग दिया जा सकता है, जिसका मतलब आप उस डेस्टिनेशन के लिए जाने जाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट प्रोफाइल इज ग्रुप टूर एक्सपर्ट, जिसमें कि आप ग्रुप बुकिंग्स हैंडल करेंगे, जिसमें कि आप ग्रुप्स के लिए ट्रैवल पैकेजेस बनाएंगे, आइटिनरीज बनाएंगे, पूरी की पूरी कॉस्टिंग करेंगे। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल टूर कोऑर्डिनेटर पर ज्वाइन किया तो आप जो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे वो होगा डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का। इसके बाद आपको डोमेस्टिक में आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। और अगर उसके बाद आप नॉलेज गेन कर ली आपने इंटरनेशनल लेवल की, तो आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपको प्रमोट किया जा सकता है फॉर हैंडलिंग द इंटरनेशनल टूर बुकिंग्स, जैसे कि मैंने अभी बताया। और इसके बाद ऑब्वियसली जब आप इतनी डेस्टिनेशंस को हैंडल करने लग जाएंगे तो आप डेस्टिनेशन स्पेशलिस्ट के टैग में जाने जाएंगे। और अगर आप इस लेवल को क्रॉस कर जाएं तो नेक्स्ट लेवल जो प्रमोशन होगा आपका वो होगा ग्रुप टूर एक्सपर्ट। अब सबसे ज्यादा समझने की बात यह है कि अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्टली ग्रुप टूर एक्सपर्ट लेवल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, डेस्टिनेशन स्पेशलिस्ट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्रैवल पैकेज मैनेजर में हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन स्पेशलिस्ट और ग्रुप टूर पर काम करना सिखाते हैं। सो अगर कोई ट्रैवल पैकेज मैनेजर कोर्स कर रहा है तो वो डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पर ज्वाइन कर सकता है, डेस्टिनेशन स्पेशलिस्ट पर या ग्रुप पर। अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते हैं ट्रैवल पैकेजेस का और आप एक बेसिक नॉलेज से इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो प्रॉब्ली आप टूर कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल में लिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपने एयरलाइन टिकटिंग का कोर्स किया है तो कौन कौन सी प्रोफाइल्स में आप काम कर सकते हैं। आप एक कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल में काम कर सकते हैं, विच मीन्स कि आपको टिकटिंग सर्वर पर बस काम करना आता है बेसिक तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल में लिए जाएंगे। अगर आपको पीएनआर बनाना आता है, आपको एक रिजर्वेशन को होल्ड करना आता है, तो आप पीएनआर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे। अगर आपको टिकट इशू करना आता है जीडीएस पर सस्ते से सस्ते फेयर में, अगर आपको सस्ते फेयर पर आइटिनरी को इशू करना आता है और अगर आपको नॉलेज है फेयर्स की और टिकट इशुएंस की, तो आप टिकट इशुएंस डिपार्टमेंट में लिए जाएंगे डायरेक्टली। और अगर आपको टिकट इशुएंस के बाद के जो प्रोसीजर हैं जैसे रिफंड करना, री इशू, कैंसिलेशन अगर आता है तो आप पोस्ट टिकट इशुएंस में लिए जाएंगे। और अगर आपको ईएमडी की नॉलेज है, मतलब एक एंसिलरी सर्विसेज जो होती हैं, जो चार्जेबल सर्विसेज होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा मील ली, किसी ने एक्स्ट्रा बैगेज लिया, अगर उसकी आपको नॉलेज है, या फिर आपको ये पता है कि कौन से वॉयलेशंस करने पर आपको एयरलाइन की तरफ से पेनल्टी आ सकती है, मतलब आपको एक लीगल एथिकल तरीका अगर जीडीएस पर करने का पता है और वॉयलेशंस की नॉलेज है, तो आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में लिए जा सकते हैं सेम कंपनी के अंदर। अगर आपको फेयर कंस्ट्रक्शन खुद करना आता है, अगर आपको फेयर्स की बहुत डीप में नॉलेज है, तो आप फेयर क्वालिटी एश्योरेंस या ईएमडी डिपार्टमेंट में लिए जाएंगे। अगर किसी ने जीडीएस कोर्स बहुत डिटेल में एडवांस लेवल पे किया है तो वो पोस्ट टिकट इशुएंस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई करता है और आप डायरेक्टली इन जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने जीडीएस, अमेडियस या गैलीलियो कोर्स बहुत बेसिक लेवल पे किया है तो आप फर्स्ट 2 प्रोफाइल्स में काम कर सकते हैं, विच मींस कोऑर्डिनेटर या होल्डिंग पीएनआर की। अगर आपने अमेडियस या गैलीलियो या कोई भी और जीडीएस कोर्स को आपने बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पर किया है
तो आप टिकट इशुएंस डिपार्टमेंट में हायर किए जा सकते हैं। सो इन शॉर्ट इट मींस अगर आपने बहुत ही बेसिक किया है तो आप जूनियर लेवल पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड स्लोली फिर आप नेक्स्ट लेवल पर प्रोग्रेस कर सकते हैं टू पीएनआर डिपार्टमेंट, देन promotion to ticket issuance department, then promotion to the post ticket issuance department, and then next level promotion to quality assurance department. So in short जितना आपको आता है उसके बेसिस पर आप डेफिनेटली प्रोफाइल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने वीजा कोर्स किया है, अगर आपको वीजा की प्रैक्टिकली फाइल बनानी आती है पूरी की पूरी, अगर आपको पता है क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं फॉर वीजा प्रोसेसिंग, अगर आपको वीजा उस कंट्री का अप्लाई करना आता है अच्छे से और उसके रूल्स रेगुलेशंस पता है, तो आप इन सारी प्रोफाइल्स में काम कर सकते हैं। आप वीएफएस जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप चाहें तो खुद का काम शुरू कर सकते हैं, एक ऑथराइज वीजा एजेंट बन सकते हैं। आप इमिग्रेशन कंपनीज जो हैं उनमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपको इमिग्रेशन वीजास की नॉलेज है। आप एयरपोर्ट पर वीजा ऑफ प्रोफाइल्स में भी काम कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर जो वीजा ऑफिसर्स होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, उस प्रोफाइल में भी आप काम कर सकते हैं। आप एम्बेसी वीजा ऑफिसर प्रोफाइल के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं विद एक्सपीरियंस, विद राइट नॉलेज। अब बात आ जाती है कि एयरपोर्ट पर कौन कौन से प्रोफाइल ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ग्राउंड स्टाफ का, मतलब कि आप एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ प्रोफाइल में जॉब करेंगे। ये ग्राउंड स्टाफ जो जॉब होती है वो सिक्योरिटी में भी हो सकती है, वो कस्टमर हैंडलिंग में भी हो सकती है, वो गाइडेंस हेल्प डेस्क पर भी हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल इज वर्किंग इन द एयरलाइंस विच इज केबिन क्रू। आप केबिन क्रू जूनियर लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप इकोनॉमी से बिजनेस, बिजनेस से फर्स्ट केबिन के केबिन क्रू बन जाएंगे। नेक्स्ट इज चेक इन एग्जीक्यूटिव, मतलब रेजर्वेशन एग्जीक्यूटिव, जो चेक इन काउंटर पर बैठे होते हैं, दे आर कॉल्ड चेक इन एग्जीक्यूटिव या रेजर्वेशन एग्जीक्यूटिव। उन प्रोफाइल्स में भी आप काम कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एयर टिकटिंग जीडीएस की नॉलेज भी होनी चाहिए। रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव को जीडीएस पे काम करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज इमिग्रेशन डेस्क, मींस वीजा की नॉलेज होनी चाहिए एट द इमिग्रेशन डेस्क। और अगर आप अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते हैं तो आप हमारा ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज अ क्रैश कोर्स। एंड अगर आप डिटेल्ड लेवल पे करना चाहते हैं ट्रैवल एजेंसी ओपन करने का कोर्स, तो आप एंटरप्रेन्योर डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसमें कि एक एक एस्पेक्ट जो है ट्रैवल एजेंसी का, लाइक ट्रैवल प्रोडक्ट, एयर टिकटिंग, वीजा, होटल बुकिंग्स, फॉरेक्स, बहुत ही डिटेल लेवल पे कवर अप होता है। हमारे सारे के सारे कोर्सेज 3 फॉर्मेट्स में अवेलेबल हैं। पहला कि आप इंस्टीट्यूट में आकर ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सेकंड, आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं। चाहे तो प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी स्पीड से अपने वक्त के अकॉर्डिंगली, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली क्लासेस देख सकते हैं और लाइव डाउट क्लास को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर एवरी क्लास आपको नोट्स का एक्सेस मिलता है। ये नोट्स, ये बुक्स हमने खुद लिखी हैं, हमारे ट्रेनर्स ने खुद ये सब अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू लिखी हैं, और इस टाइप के नोट्स बुक्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। टूरिज्म स्कूल की खुद की लिखी हुई किताबें हैं सारी। इसके बाद आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, वर्कबुक्स मिलती है। अगेन वो ट्रेनर्स ने अपनी नॉलेज से प्रैक्टिकलिटी देखकर पूरी की पूरी उसके अकॉर्डिंगली बनाई हुई है। सो यू गेट एक्सेस टू वर्कबुक्स। आपको क्विजेस मिलते हैं सो दैट यू टेस्ट योर नॉलेज आफ्टर ईच एंड एवरी सेशन। अगर आप टूरिज्म स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत सारी स्पेशल क्लासेस के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे वो आपका कोर्स का पार्ट है या नहीं है। जैसे कि इंटरव्यू स्किल्स की क्लासेस, जैसे लाइफ स्किल्स की क्लासेस, आईटा कैसे ऑब्टेन करना है, अगर आपको नॉलेज लेनी है आप बिल्कुल डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप अपना खुद का काम ना खोलें, बट आप नॉलेज गेन करने के लिए क्लास लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एयर टिकटिंग की भी कुछ हम फ्री क्लासेस करते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। कंप्यूटर स्किल्स की, एक्सेल की, चैट जीपीटी, एआई और एक अपना बिजनेस कैसे ऑपरेट किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब स्पेशल क्लासेस हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और उसके लिए हमारा हर स्टूडेंट टूरिज्म स्कूल का एलिजिबल होता है जिसने 2 मंथ्स के ऊपर से कोर्सेज के लिए ज्वाइन किया है। और जो एस्पिरेंट्स अभी कोर्स नहीं कर सकते या कोर्स नहीं करना चाहते ड्यू टू सम रीजंस, वो चाहे तो हमारी बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इफ यू फॉलो दीज बुक्स प्रॉपर्ली यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब इन द ट्रैवल इंडस्ट्री, एज दीज बुक्स टीचेस यू द कोर ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, रीजन वाइज क्या ग्रोथ रहेगी, अगर आप ये सब चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को आप डिटेल में देख सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।